हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक दिन दिया कि हम प्रभु की संगति में एक बार फिर हमारी इस छोटी सी कुटिया में हम इकट्ठा होने पाए हैं। खुदावन का ये फजल के लिए, उसकी दया के लिए हम धन्यवाद देंगे कि हम इस योग्य ना थे कि प्रभु ने हमें चुना। आज अपने वचनों से जो कई मोहरों और उत्तम चीज़ों से भी कई ज़्यादा उत्तम हैं, मेरे प्रियो, आज उसने हमें अपने वचन में शरीक किया है। धन्य हैं वे जो उसके वचन में सदा कान लगाते और उसकी सुनते और उसके पीछे हो लेते हैं। तो हम प्रभु का क्यों ना धन्यवाद करें, स्तुति करें, महिमा करें कि आज एक बार फिर उस मेमने ने जब आज से 2000 साल पहले अपने लहू को दिया ताकि मेरा और आपका छुटकारा हो पाए, और एक बार फिर उसने आज हमारे इस युग में एक नबी को भेजा ताकि हर एक बात जो युग में थोड़ी रह गई उसको आज वो संपूर्णता से पूरा करे और एक दुल्हन वहाँ से तैयार होकर आए। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि आज हम ऐसे बेहतरीन युग में पाए जा रहे हैं जहाँ पर वचन अधूरा नहीं परंतु संपूर्ण युग है और संपूर्ण वचन है, और हम इस वचन के सहभागी बन पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें इस लायक समझा कि अपनी उपस्थिति में बुलाया है, क्योंकि हम निकम्मे हैं मेरे प्रियो, हम इस तुच्छ हैं, परंतु फिर भी उसकी दया हम पर बनी है। खुदा उनको हम धन्यवाद दें, पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा निवेदन है पापा से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, मम्मी से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि हम लोग सभी लोग एक साथ एकत्रित होने पाए। प्रभु ये आपकी ही सामर्थ था प्रभु कि जिससे हम सभी लोग एक साथ होकर और आपकी आराधना स्तुति योग्य बन पाए प्रभु, और आपकी आराधना स्तुति करने योग्य बने प्रभु। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी यहाँ वचन हो प्रभु वो आपके तरफ से आने वाला हो प्रभु, और सभी के दिलों में वो कारगर हो प्रभु। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जो भी आराधना स्तुति हो प्रभु सब आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस हर एक पल हर क्षण के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जो एकत्रित होकर वचन को सुनने योग्य बन पाए प्रभु, और आपके सामर्थ प्रभु, आपकी सभी कामनाएं प्रभु जो भी है प्रभु यहाँ पे सब कुछ अच्छे से होने पाए प्रभु, और सभी उनको वचन को समझने योग्य बन पाए प्रभु। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि हम लोग जो भी अभी कल हमारे लड़के का बर्थडे है प्रभु, तो उसमें भी आप अपनी सामर्थ्य द्वारा प्रभु हम लोगों को सबको एक साथ आराधना स्तुति करने योग्य बनाइएगा प्रभु। आज जो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। यह प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, उसको सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने एक बार फिर हम निकम्मों को ये समय दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो ये समय हमें मिला है, इस समय के योग्य हम और आप नहीं हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से वचन देखें तो वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूत, हालेलुया, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हैं। और इतना पवित्र वचन है कि उसको सुनने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों हमें उसकी पवित्रता में जाना होगा। आमीन। और यदि हम उसकी पवित्रता में नहीं जाते तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा सुनना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि मेरे वचन में चलना और मेरे वचन में बने रहना ही जीवन है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात हमें और आपको मिल गई है, और वो बात ये है कि हम खुदा के पवित्र वचन को जानें। आमीन। और जब खुदा ने हमें ये समय दिया है तो आइए हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम सब मिलकर खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे।
और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड कि हम सब पहले एक गीत गाएंगे, फिर बाद में दूसरा गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो गीत का नाम क्या है सारा जी बताएंगी। सारा जी ये लीजिए, पहले वो वाला गीत गाएंगे पापा वाला, फिर सैमुअल आएंगे, फिर सैमुअल के साथ आप वो वाला गाइएगा। पापा जी खोल के बैठे हैं। गीत नंबर कौन सा है? गीत नंबर 23। गीत नंबर 23। 23 का 70। प्रेज़ द लॉर्ड। 23 का 70 कौन सा है? 23 का 70। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आना। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आना। मेरे यीशु के साथ में संगति में सदा मिलती खुशी मेरे यीशु के साथ में संगति में सदा मिलती खुशी प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आपका कमाल। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आपका कमाल। कभी ना डरूंगा, कभी ना भटूंगा, चाहे जान भी मेरा बढ़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना भटूंगा, चाहे जान भी मेरा बढ़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा तो जय पाऊंगा। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, जय पाना हर एक के लिए नहीं। अगर हम देखेंगे कि मूसा से लेकर चोर तक किसी ने ना जय पाई, तो खुदावन ने खुद ही ये चुना कि वो आप ही एक शरीर को लेकर आए और खुदावन के मुंह से कहे गए हर एक वचन पर जय पाई। आमीन। और उसने मृत्यु पर जय पाई, और आज जो उस पर विश्वास करता है मेरे प्रियो, वो भी जयवंत की तरफ खड़ा है। हालेलुया। आइए एक और गीत की ओर जाएंगे और हम गीत गाएंगे, जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान। आमीन। जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान, और जब तुम हो बेदिल की है सब नुकसान, गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर अपने काम। बरकत गिनो गिनो नाम बना, बरकत गिनोगे खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर अपने काम। फिकर का जब तुम पर होवे बोझ मुही, और जब तुमको मालूम होवे तकलीफ, गिनोगे हर बरकत शक होगे दूर, और तुम सब गाकर रहोगे मशहूर। बरकत गिनो गिनो नाम बना, बरकत गिनो गिनो नाम काम। बरकत गिनो गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर अपने काम। औरों का जब देखे हो ज़मीन और दर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर। गिनोगे हर बरकत जिंदगी बयान, अज़र का जलाली और जलीला कान। बरकत गिनो गिनो नाम बना, बरकत गिनोगे खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर अपने काम। सो इस दिल में हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम ना हारना, सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पार, सफर बदलो हिम्मत तेरा हर काम। बरकत गिनो गिनो नाम बना, बरकत गिनोगे खुदा के काम। बरकत गिनो गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर अपने काम। आमीन। बरकत गिनो गिनो नाम बनाम। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन की बरकतें यदि आज हम गिनने लगे तो शायद उसने हमारी योग्यता से बढ़कर हमें इतनी बरकतें दी हैं। सबसे बड़ी बरकत कि उसकी सांसें आज हम निकम्मों में पाई जा रही हैं, और हम जीवितों की धरती पर जीवित हैं। ये उसकी आज्ञा है, ये उसका फजल है जो हम पर बना है। हम इस बात के लिए खुदा को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें जीवितों की धरती पर जीवित रखा है। और सबसे बड़ी दौलत ये है मेरे प्रियो कि हम आज उसके वचन में यहाँ उसकी डेवड़ी पर खड़े हो पा रहे हैं। आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर और महिमा देने के लिए। और हम वचन में से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 9वां अध्याय
और उसकी 22 और 23 आयत। और उसकी 22वीं और 23वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट Corinthians chapter 9 verse 22 and 23। हम सब एक साथ पढ़ें। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र दिन दे दिया कि हम उसके वचन पे कान लगाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन में प्रति शाम बैठते हैं और सुनते हैं, लेकिन प्रति शाम बैठकर वचन को सुनना या प्रतिदिन वचन का प्रचार करना या वचन को सुनना या वचन को बोलना या वचन को सुनकर उस पर चलना, ये सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में तब सफल होती हैं जब हम अपने जीवन में अपनी देह से वो काम जो काम खुदा ने हमसे कहा है करने के लिए अपनी देह पर काबू पा लेते हैं। क्योंकि कह रहा है कि मैं हर एक किसी के लिए उसका सा बन गया। कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कह रहा है मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। क्या कह रहा? मैं सब मनुष्य के लिए किसी ना किसी रीति से नहीं, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना। कैसे बन गए? यानी तुम जो कहोगे वैसा बन जाएंगे हम। सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी तरीके से इसका उद्धार हो जाए। आप बताइए, आप आज केवल हमारी देह की बात नहीं रह गई कि हम अपनी देहों को बचाएं, अपने शरीर अपनी आत्मा को बचाएं या हम अपने आप को स्वर्ग राज्य में ले जाएं। आज बात हो रही है इस देह से बहुत सी आत्माओं को बचाने की, और आत्माओं को बचाने की प्रथा, आत्माओं को बचाने की जंग हमारे शरीर और हमारे आत्मा में तब शुरू होगी जब हम फिर से बनना शुरू करेंगे। हमने बनना छोड़ दिया है। हमने कहा अब जैसे बन गए बस बन गए, अब कोई हमें बना नहीं सकता, अब कोई हमें सुधार नहीं सकता, अब कोई हमें समझा नहीं सकता, क्योंकि जैसा भी हम बन गए हैं भैया अब हमें ना बताओ। लेकिन खुदा कलाम कह रहा है मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना। जो बनना शुरू कर देता है वो अपने जीवन को बचाना शुरू कर देता है, और जो बनना अपने जीवन में ख़त्म कर देता है वो अपने जीवन को नरक की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। आज आप वचन में बैठे हैं और वचन को सुन रहे हैं, तो वचन को क्यों सुन रहे हैं आप?
क्या मिलेगा वचन को सुन के? बताइए, आप वचन को क्यों सुन रहे हैं? क्या मिलेगा वचन को सुन के? क्योंकि वचन मेरे प्यारे भाई बहनों हमें बनाता है, और अगर वचन नहीं है तो हम बन नहीं सकते, क्योंकि हम क्रिएटर नहीं है, हम क्रिएट की हुई वस्तु हैं। आमीन। और क्रिएटर है वचन, और वचन जब मनुष्य के हृदय में आता है, वचन जब मनुष्य के घर में आता है, वचन जब मनुष्य के मन में आता है तो मन नया हो जाता है। तब खुदा का कलाम कहता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम। यानी कि बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में बनना खत्म हो गया तो यानी कि आपके जीवन में वचन नहीं रहा। अब बनना कौन कौन चाहता है? हाथ उठाए। अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों एक आशा है, लेकिन अगर आप बनना नहीं चाहते तो वो आशा आपसे चुरा ली गई है। और दुष्ट बहुत शातिर है, वो केवल एक काम देखता है, एक चिन्ह देखता है कि कब उस बीज को जो वचन है चुग जाए, कब हम मनुष्य को फाड़ खाएं। आप बेचारे बहुत से भोले मनुष्य इस संसार में घूम रहे हैं, जिन्होंने बनना बंद कर दिया, जिन्होंने कहा भैया अब हमारा जीवन समाप्त हुआ, अब हमने जो करना था वो कर दिया, अब बस अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कलाम कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत पढ़ी? 22वीं आयत में क्या कहता है? पढ़े। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना। फिर कह रहा बना, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना। आगे, कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं इसलिए बना कि मैं खींचूं, और अगर बनना खत्म हो गया तो खिंचाव खत्म, और अगर खिंचाव खत्म तो कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, ओहो, यूहन्ना 3 निकालें। कलाम क्या कहता है? पढ़ें यूहन्ना 3। यूहन्ना 3:14-15। यूहन्ना 3:14 पढ़ें। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अर्थात वो ऊंचे पर इसलिए चढ़ाया गया कि वो बहुत तेरों को खींच ले। एक खिंचाव है, और ये खिंचाव वचन की सामर्थ्य में है। जैसे ही मती गल्ले पे बैठा था, और गल्ले पे बैठा हुआ अपना बिजनेस कर रहा था, 4 का 8 और 10 का 20 बना रहा था। प्रभु यीशु मसीह आए, और प्रभु यीशु मसीह ने मती से कहा मेरे पीछे हो ले। और वचन बताता है कि मती अपना गल्ला, खुला गल्ला छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यही बात उसने धनी व्यक्ति से कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, लेकिन धनी व्यक्ति एक खिंचाव में खिंच गया, और वो था संसार का धन। इसी तरीके से उसने पतरस से कहा, पतरस मैं आज से तुझे मछलियों को पकड़ने वाला नहीं बल्कि मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे हो ले।
पतरस यीशु मसीह के पीछे हो लिया। इसी तरीके से एलिया ने एलीशा से कहा, मैं यरदन जाता हूँ, तू यहीं रहे। तब एलीशा कहता है, मैं यहोवा की शपथ खा के कहता हूँ कि मैं तुझे और यहोवा को ना छोड़ूंगा। आमीन। क्यों? क्योंकि एलीशा एक खिंचाव में खींचा जा रहा है। वो निर्बलों के लिए निर्बल बन गया। क्यों? ताकि उनको खींच लाऊं। जिस तरह से खिंचाव है खुदा का, वैसे ही एक खिंचाव है पढ़ेंगे एक आयत। नीति वचन 'Praise the Lord'। नीति वचन 5 और उसकी तीसरी आयत पढ़ें। नीति वचन 5:3। हाँ, 5:3 पढ़ें। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। हाँ दर हाँ मैं निर्बलों के लिए निर्बल बन गया ताकि उन निर्बलों को खींच लाऊं। तो अगर प्रभु का वचन खींच रहा है तो शैतान भी खींचेगा। और खींचने का तरीका क्या है? क्या लिखा तीसरी आयत? क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। वाह उस्ताद वाह, खिंचाव। अब मनुष्य को नहीं मालूम कि वो किस खिंचाव में खिंच रहा है। या तो बनना शुरू कर दो और या तो जैसे हो वैसे ही बने रहो। अगर बनना शुरू करोगे तो खुदा के खिंचाव में खिंचते चले जाओगे, और अगर जैसे हो वैसे ही बने रहोगे तो एक धूर्त है जो नहीं चाहता कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण बचे। वो तुम्हें धूर्तता, दुष्टता में खींचेगा। बहुत खतरनाक है वचन। ये जो रुए हैं, रुए, ये रुए जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कांपो? क्या कह रहा? कह रहा कांपते हुए बिछौने पे जाओ और अपने अपने होठों को दबाकर मुझसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगो और चुपचाप बिछौने में पड़े रहो। और देखो, बोलना एकदम नहीं। और टी और टा, क्या टी और टा तो करना नहीं। शायद मालूम नहीं है कितना खतरनाक नजारा है वहां का। इतना खतरनाक नजारा है कि खुदा स्वर्ग छोड़ के आगे पृथ्वी पे मनुष्य को संभालने के लिए कहा, फिर जाओ, क्योंकि मैं जो देख के आ रहा हूं ना, बहुत खतरनाक स्थिति है और मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, और जो वचन में चलता है वो निर्बल के लिए निर्बल बनता है, ताकि उन निर्बलों को
वचन में खींच लाए और उनका उद्धार हो जाए। हैं। और इसके लिए क्या करता है? कल हमने पढ़ा था 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और कौन सी आयत पढ़ी थी? मैं अपनी देह को मारता कूटता और उसको वश में करता हूँ। अरे मार और कूट और वश में क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं बन रहा हूं। अच्छा बताइए, जब किसी चीज को बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है? मारा जाता है, कूटा जाता है। आटा गूंथती हैं सिस्टर, आटा कैसे गूंथती हैं आप? कूट कूट के पैट पैट ठाट ठाट गूंद के तब जाके वो आटा बनता है। मसाला कैसे कूटती है? वो क्या कह रहा? पढ़ रहा 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय कौन सी आयत है? मैं अपनी देह को 27वीं है 27वीं आयत कल पढ़ी थी हमने। ये मारना कूटना किसके साथ होता है? जो बन रहा है। मैं निर्बल के लिए निर्बल बन गया ताकि निर्बल को खींच रहा हूं। आमीन। और जो दुष्ट होता है वो बनता नहीं है। तब नीति वचन में क्या लिखा? उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। हाँ, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। किससे अधिक? तेल से भी अधिक चिकनी। तेल से भी अधिक चिकनी होती है। फिसल जाए आदमी। भैया हमने क्या कहा? हमें बहुत गाड़ी रोकने की कोशिश की, पता नहीं कैसे वहां तेल पड़ा था। कह रहा उससे अधिक चिकनी। शातिर है शातिर, और बच नहीं सकते क्योंकि ये नागिन है। कल हमने बताया था बिल में लगी रहती, बिल में, और फुस फुस करती रहती है। और उसकी जबान को तब शांति मिलती है जब वो किसी को डसती है। कह रहा उसका क्या कह रहा है? तेल से भी अधिक चिकनी। पढ़े जरा। बातें तेल से भी अधिक चिकनी। बातें, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी। अब बताइए आप आदमी कैसे बचेगा? बनना शुरू नहीं किया है, बनना शुरू नहीं किया और उसको बनाने लगे। कह रहा नीति वचन 5:3, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से हाँ। मधु टपकता है। हाँ और उसकी बातें हाँ, तेल से भी अधिक ओ तेल से भी अधिक चिकनी होती है। हाँ, और परंतु परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता। नाग दोना यानी नाक पे नाक डसे, उससे भी खतरनाक परिणाम होता है इसका। हर एक मनुष्य के जीवन में एक स्त्री नहीं, कई स्त्रियां आती हैं। आप सब अपने जीवन को जिए, और हर एक मनुष्य के जीवन में एक स्त्री नहीं, कई स्त्रियां आती हैं। आप भला चाहे लाख कह दे, नहीं 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 हम दूध के दूल्हे, मैं नहीं मान सकता। आती हैं कई स्त्रियां, लेकिन आप अपनी देह की रक्षा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप अपनी देह की रक्षा? मैं वो बात बताऊंगा जो कोई नहीं जानता। वचन में खड़ा हूं, कस के बताऊंगा। ना मेरी पत्नी जानती, ना मेरा पिता जानता, ना कोई नहीं जानता। अब मैं वो बात बताऊंगा। कैसे करेंगे आप अपनी देह की रक्षा? कैसे? अगर ये वचन आपके साथ नहीं है, आप चिकने तेल पे एकदम
स्पाइडरमैन की तरह फिसलते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां चले गए आप। नाक दोनी क्या कह रहा? नाक दोना सा कड़वा हाँ, और दूधारी तलवार सा पैना होता है। हो हो। क्यों इतना चिकना होता है, क्यों इतना कड़वा होता है, क्यों इतना परिणाम उसका इतना खतरनाक क्यों होता है? और इतना खतरनाक परिणाम होने के बाद भी इंसान बहुत हंसते खेलते उसको अपना लेता है। भाई शादी हो गई है ना, सुनिएगा वचन को, क्योंकि जिस समय वचन आता है उस समय दुष्ट जो है बच्चों के अंदर भी आता है, ताकि बच्चों के अंदर से आपको मोहित करे और आप उसको देख के हंसें। दुष्ट की सारी प्रथा होती है, लेकिन जो वचन जानता है वो सारी चीज़ें जानता है, चालों को जानता है, कैसी चाल चलेगा। मेरी शादी हुए कम से कम हो गया था 9 साल, यानी कम से कम 3 साढ़े 3 साल पहले की बात। अभी 3 साढ़े 3 साल पहले, ये बात किसी को मैंने नहीं बताई, लेकिन वचन में बता रहा हूँ क्योंकि ये गवाहियाँ हैं, क्योंकि मैं खुली किताब हूँ, कोई भी पढ़ ले। मेरी शादी हुए 12-13 साल हो गया है और 9 साल हो चुके थे शादी को, यानी 3 साढ़े 3 साल पहले, यानी कि कोरोना से 1 साल पहले की बात। मैं अपनी कार में बैठा और एक लड़की थी और वो जानती थी मुझको बहुत कायदे से और मैं भी उसको बहुत कायदे से जानता था। 3.5 साल पहले की बात है। और मैं अपनी कार में जब जाने लगा तो वो पैदल जाने लगी। मैंने कहा आओ आके बैठ जाओ, वो बैठ गई। मैंने कार चलाई, जैसे मैंने कार चलाई वैसे ही उसने अपने बैग से गुलाब का फूल निकाला और गुलाब का फूल निकाल के वो मुझे देख रही और मैं कार चला रहा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लड़की और उसकी एज होगी कम से कम 17-18 बस, और गुलाब का फूल निकाल के मुझे देख रही, कंटिन्यू मुझे देख रही और मैं कार चला रहा। और मेरे जहन में खुदा का वचन ऐसा लौट रहा, ऐसा खुदा अपनी सामर्थ्य से काम कर रहा कि ना उसका गुलाब और ना वो। वचन बता रहा हूं, मैं इसलिए घमंड करता हूं अपने खुदा पे। ऐसा लग रहा कि वो पता नहीं कौन बैठा है, मुझे कहां जाना है और मुझे कहां बने रहना है मेरा खुदा जानता है। गाड़ी रोकी, मैंने कहा उतरो। गाड़ी रोकी, मैंने कहा उतरो, तुम जाओ। थोड़ी देर देखती रही, मैंने कहा तुम जाओ। क्यों कहा तुमने तुम जाओ? शायद आपको मालूम नहीं, ये वचन मेरे लहू में बहता है, क्योंकि ये मुझे बताता है मुझे क्या करना है। ये मेरी रक्षा करता है। मैं तो कब का फिसल गया होता। हो नहीं सकता कि इस देह को कोई छू ले, क्योंकि अब ये देह प्रभु की है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब आप खुदा के प्रति ईमानदार होंगे ये आपकी रक्षा करेगा। जितना भी बड़ा उपहार आपके सामने रखा हो, कैसे आखिर, मुझे तुम बताओ, कैसे आखिर डैनियल, आमीन,
राजा की पत्नी से भागा। डेनियल तारा यूसुफ यूसुफ कैसे पोतीपर की पत्नी, हाँ पोतीपर की पत्नी से भागा, उसे खुला ऑफर दिया, कहा है आप, उसे खुला ऑफर दिया कि आओ आप मेरे साथ एक हो जाओ। आज तक मैंने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई, आज तक 3.5 साल हो गए, और आज वचन में बोल रहा हूं, आज तक किसी को ये बात नहीं मालूम। ये गवाही है। आमीन आमीन आमीन। आप जिस दिन वचन को जान जाएंगे ना, आपको सब कुछ फीका लगने लगेगा। Praise the Lord. पता है क्या कह रहा है वचन? देखो वचन क्या कह रहा है, 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। ये केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। ये केवल तेरे लिए रहे। मेरे खुदा ने केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए मेरी पत्नी को रचा है। Praise the Lord. मेरी पत्नी को उसने रचा क्यों? मेरे लिए। और अगर मैं अपनी देह किसी और को दे दूं, उसका रचना व्यर्थ हो जाएगा। Amen. आमीन आमीन। क्या कह रहा? पढ़ो। ये केवल तेरे ही लिए रहे। ये केवल तेरे लिए रहे, केवल। ओ क्या वचन ये बोल रहा है क्या कि केवल तेरे लिए मैंने रचा? एक उंगली बना के दिखाओ, बातें करता है। डंडा ले और तेल लगा के सुतैया करना शुरू करें। कह रहा ये केवल तेरे लिए, क्या? या केवल तेरे लिए ही रहे केवल तेरे ही लिए रहे। ओ और तेरे संग औरों के लिए ना हो। किसी के लिए नहीं है ये, Amen. आमीन आमीन। मैंने तेरे लिए रचा है। ये इतना प्यार करता है, ये खुदा इतना प्यार करता है। Praise the Lord. अगर आज मनुष्य उसके प्रेम को जान जाता ना, ये चिकटेल से भी चिकनी वाली बातों पे फिसलता नहीं। उसकी तौलिया खींच दी थी पोतीपर की पत्नी ने, जी। और ऐसे ही नंगा भागा था यूसुफ। Amen. क्या देख, हो नहीं सकता कि तू मुझे छू ले। Amen. क्या है वचन? ये वचन क्या है? कोई स्टेच्यू, कोई ताबीज बना के पहनो, तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। लेकिन जिस दिन इस वचन को अपने लहू में दौड़ा लो, इस वचन को जिस दिन अपने लहू में दौड़ा लो, तुम्हारी रक्षा ही रक्षा। Hallelujah. काश काश मनुष्य खुदा के पवित्र वचन को जानता। क्या कह रहा? पढ़ें 17वीं आयत। ये केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ ये अपनी पत्नी के साथ, केवल तेरे लिए मैंने तेरे लिए रचा, अपनी पत्नी के साथ रहे, क्योंकि ये तेरे लिए उत्तम फल है। आमीन आमीन। एक एक बात वचन में लिखा है। Praise the Lord. अचानक सडनली आपके सामने, एकदम सडनली आपके सामने शैतान कुछ भी फेंक देगा। वो यूं फेंकता है, अच्छा बहुत ज्यादा प्रभु प्रभु कर लो, आओ आओ, और तुरंत मनुष्य उस पर दौड़ता है, फेंकता है वो पासा। शतरंज देखा है? शतरंज किसने किसने देखा?
शतरंज देखा, शतरंज में एक पासा फेंका जाता है? अच्छा, लूडो में पासा फेंका जाता है। हमको कोई नॉलेज वॉलेज है नहीं। लूडो में पासा फेंका जाता है। अब लूडो में पासा फेंका जाता है और वहां पर चाल बदल जाती है। अब तुम खुदा के अगर होगे तो लाख तुम फेंक दो कोई भी कीमती चीज, नहीं फिसलेंगे, नहीं फिसलेंगे। क्योंकि कलाम वचन केवल पढ़ने वाले नहीं हैं। वचन केवल पढ़ने वाले नहीं। अगर वचन पढ़ने वाले होते ताबीजों को पहनते अपने गले में, यूं करो आओ, अरे करो आओ, तो क्या जो ताबीजों को पहनते हैं वो कौन है? वो भूत सिद्धि, आत्माओं को पूजने वाले और भूत सिद्धि। खुदा ने कहा तुमको मैं दौड़ा दौड़ा के रगड़ रगड़ के मारूंगा। कैसे मारूंगा? हाँ, पहले जीसस पापा उसकी सुतैया करेंगे और ऐसे ही नहीं फेंक देंगे नर्क में, आग की झील में ऐसे तो नहीं फेंकेंगे। पहले कहेंगे इधर आओ, कह रहा जिसने ज्यादा पाप किया वो बहुत ज्यादा मार खाएगा। मार कौन खाएगा? जीसस पापा मारेगा। अब बताओ कौन जीसस पापा की मार सहेगा? इससे पहले जीसस पापा की मार सहो, ताबीजों को उतार के एड़ी के नीचे रख के यूं कुचल दो। ये देखो, ताबीजों को उतारो और एड़ी के नीचे रखो, यूं करके कुचलो, हो सकता बच जाओ। और अगर नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हें खुदा यूं ही निचोड़ देगा। तो कलाम क्या कह रहा? 20वीं आयत पढ़ें। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो? अरे, अपरिचित स्त्री पे क्यों मोहित हो? क्यों मोहित हो भैया? हाँ, और पराई को क्यों छाती से लगाए? पराई को क्यों छाती से लगाए? हाँ, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से, जाओ कहीं पर भी जाओ, तुम जाओ कहीं पर भी जाओ जाओ। अब कार में वो थी, मैं था और गुलाब का फूल था, और इंजन पे बैठा था जीसस। वो ये नहीं देख पा रही थी। और गाड़ी कौन सी थी मालूम? नीली वाली ऑल्टो। सब बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, सारी बात बता रहा हूँ। आप वचन को समझें, समझना पड़ेगा। उसको मालूम नहीं कि इंजन के ऊपर कौन बैठा। आज भी वो दिन मुझे एकदम पूरी एकदम क्लियर याद है। अरे मेरा खुदा, इसलिए तो मैं बहुत बार रोता हूँ, और मेरे रोने का स्थान मुझे कोई रोता हुआ नहीं देखता है। कभी देखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं रोता हूँ अपने खुदा के सामने, क्योंकि कभी कभी मैं अकेला जब बैठा रहता हूँ ना, तो उसकी भलाई मुझे नजर आती है, और इतनी भलाइयाँ नजर आती हैं कि अपने आप ही आंसू निकलते हैं। अरे खुदा, तेरा बखान नहीं कर पाएंगे। मेरी पत्नी नहीं थी, मेरे बच्चे नहीं थे, मेरे कोई जना उस गाड़ी के अंदर नहीं था, लेकिन इंजन के ऊपर जीसस पापा बैठे थे। जब तक आप इस संसार में हैं, आपके पास शैतान चाल पे चाल धरता जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको अच्छी अच्छी चीजें, वस्तु केवल दे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो आपकी संतानों के साथ खेल खेलेगा। उसका खेल बहुत खतरनाक है। अय्यूब जो था वो खरा था, तो अय्यूब की संतानों के साथ उसने खेल खेला, सबको मारा। अय्यूब ने किसको मारा? सबको मारा, लेकिन उसकी पत्नी को छोड़ दिया। कहा जाओ तुम जीवित रहो।
अरे जब सबको मार दिया, प्रेज द लॉर्ड, तो उसकी पत्नी को भी मार देते। उसकी पत्नी को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी पत्नी के अंदर से उसको क्या करना था, उसको अय्यूब को डगमगाना था। अब आप समझिए, शैतान जो है हर एक चीज कर सकता है। आपके बच्चों के साथ खेल सकता है, आपके घर में इतनी बड़ी विपत्ति दे सकता है कि आप खुदा के वचन पे चलते चलते बहकने लगे। लेकिन जो बना रहता है ना, उसके घराने को खुदा एक बार फिर से यूं करके बटोर लेता है। मैं आपसे सही कह रहा हूं। हाँ, मैं देखता हूँ कि जब मेरा मन करता है बिरयानी खाने का तो मैं बिरयानी खाता हूँ। जब मेरा मन करता है कम्पा कोला थम्स अप पीने का, मैं थम्स अप मंगा के पी लेता हूँ। है, मेरा मन करता है स्प्राइट पीने का, मैं स्प्राइट पी लेता हूँ। मेरा मन करता है हैव मोर, एक आइसक्रीम आई है, हाँ हैव मोर, वो आइसक्रीम खाने का तो वो आइसक्रीम खा लेता हूँ। और फिर मेरा मन करता है कि उस आते हैं एसी ऑन करके बैठना, तो मैं एसी ऑन कर, लेकिन मैं इन सारे कामों में कुछ देखता हूँ। ताली बजाओ। आपको मालूम है, आप विश्वास करिए, मैं इन सारे कामों के पीछे एक चीज़ देखता हूँ। जब मैं थम्स अप पीने का मन करता है तो कभी कभी अपनी वाइफ से कहता हूँ, जाओ जाके वो बूढ़े से अंकल जी हैं बगल में खोले दुकान, उनसे ले आओ एक थम्स अप। मैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा काम देखता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा मन हुआ और मैंने जब मंगाया और मैंने खा लिया और पी लिया और फर्श हो गया। उसके पीछे मैं एक काम देखता हूँ, बहुत भयंकर काम देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं जो कुछ भी मेरा मन करता है वो सब खाने के बाद, पीने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी मैं देखता हूँ कि ये भूख शांत नहीं होती। पकड़ना इस बात को लेके सबोपदेशक की पुस्तक पूरी लिखी हुई है। आप वो राजा हैं जिस राजा ने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। आप जब थम्स अप पीने का मन करे, आप थम्स अप पी के बस चौड़े से सो ना जाइए। आपका मन करा थम्स अप पीने का, आपने पी लिया, लेकिन इसके बाद देखिए कुछ दिनों के बाद फिर आपका मन करेगा। तो किस जीवन में और किस संसार में हम जी रहे हैं? अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ किस संसार और किस जीवन में तुम जी रहे हो कि तुम्हारा कभी भी ख्वाहिश भर नहीं रही? तो खुदा ने किस ख्वाहिश की बात कही? मैं बोलो, जिस सोते से पिलाऊंगा फिर कभी प्यास। ये बातें जब मैं थम्स अप पी रहा हूं, है मोर आइसक्रीम खा रहा हूं, और बीवी को मालूम नहीं है मेरी कि ये बातें इसके मन में चल रही हैं। बिरयानी खा रहा हूँ रायता डाल के, छल्लेदार प्याज और चटनी के साथ, लेकिन खाते खाते ये देख रहा हूँ कि एक हफ्ते बाद फिर मन करेगा। सही बात है। आमीन आमीन। तो बताओ मैं कहाँ रह रहा हूँ? बताओ मैं कहाँ रह रहा हूँ? एक ऐसे संसार में जहाँ पर कुछ भी भरा नहीं है, सब खाली, भरा केवल एक। ऐसे करो, ऐसे करो और पूछो क्या भरा है? क्या भरा है? पूछो क्या भरा है? क्या भरा है? आओ देखें। दिखाएंगे हम, भरा दिखाएंगे आपको। यशाया छः एक पढ़ लो जरा, देखो क्या भरा है। काश मनुष्य इस वचन का भय मानता। वर्ष उज्जैन राजा मरा, जिस वर्ष उज्जैन राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर
विराजमान देखा हालेलुया, विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से और उसके वस्त्र के घेर से भर गया। अर्थात यशायाह ने जो देखा वो भरा हुआ देखा, और आज हम और आप जो देखते हैं वो खाली देखते हैं। जैसे ही उसने भरा हुआ देखा, उसने कहा हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता। क्यों? क्योंकि उसने भरा हुआ देख लिया। अब अपने जीवन को ऐसे ना जियो जैसे जीते आए हो। अब अपने जीवन को इस वचन से देखो। ढेर सारी कब्रें, ढेर सारी कब्रें, और उन कब्रों के अंदर मनुष्य चुप चुप पड़ा है। वहां जाओ और 1 घंटा बैठो और कहो कोई बोले, अय्यूब, अय्यूब खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट, मुझे खुद नहीं मालूम क्या देखते हैं। अय्यूब नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सैमुअल 1 मिनट, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। खोलो सबोपदेशक। हाँ, सबोपदेशक खोला। उसका कौन सा 14 खोलो। लाओ। वो आयत आ रही है। हाँ, पढ़ो। अय्यूब 14:12। वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। ना जागेगा ना नींद टूटेगी। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वो लेटा रहेगा। अब वो चुप रहेगा बस। जिन ताबीजों पे, जिन फोटोओं पे, जिन मालाओं पे वो भरोसा करता था, उसे करो, आंधी करो, कोई नहीं बचा पाया उसको।
वो भी उसके साथ गड़ी हैं। क्यों? क्योंकि जीवित वचन उसने नहीं जाना। उसने कहा जीवित वचन तेरी रक्षा करेगा। ये वचन रक्षा करेगा। आज तू उसका इनकार करेगा, कल वो तेरा इनकार कर लेगा। और अगर कल वो तेरा इनकार करा तो कब्र से कौन निकाली? माला निकाली, माला, ताबीज, नहीं ताबीज तो निकाले, माला इतनी पड़ी है भैया, 24 घंटे माला पढ़ते हैं, माला नहीं निकाल पाएगी क्या? जब देखो तब माला जपना शुरू कर देते। क्यों? माला नहीं निकाल पाएगी क्या रोहित? है? माला निकाल लेगी। हाँ, कब्र से कौन निकालेगा? दिखाओ। अरे क्या कह रहे हो? देखो देखो, नहीं देखा है, खोलो जरा। यहेजकेल, कब्र से कौन निकाली कब्र से? और क्या, पढ़ो जरा। 37 बेचारे जब तक जीवित थे माला जपते रहते थे। नहीं, जब तक जीवित थे तब तक माला जपते रहते थे। अब वो का माला निकालो निकालो। पढ़ो जरा। इस कारण भविष्यवाणी और क्या, ये देखते रहेंगे। इस कारण भविष्यवाणी कर की उनसे कह, खुदा यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर उनको उनसे निकालूंगा। कौन निकाली? मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, माला खोली, ताबीज खोली, नहीं, कोई फोटो, नहीं, कोई स्टेच्यू, नहीं, इन पर पता है छचुंदरें अपना मल करेंगी। छचुंदर और जितने सुअर हैं सब आके बैठ के इस पे अपना मल करेंगे। तो निकालेगा कौन? इसलिए जब मैं, पढ़ो, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और उनसे तुमको निकालूं, तब तुम जान लोगे मैं यहोवा हूं। ए भैया, ऐसे कैसे कह रहे हो? छचुंदरें मल करेंगी? हमने इतने प्यार से लगा रखा है, इधर देखो, लगा रखा, माला जपते हैं, माला। छचुंदर मल करेगी, कहाँ लिखा? पढ़ो जरा। अच्छा यार, अच्छा हम लोग पढ़ा भी देते, हम लोग पागल हैं बड़े वाले। पढ़ो। जैसे आजकल चलन क्या चला है मालूम? गाड़ी खरीदेंगे बाद में, पहले एक माला पहले ले लेंगे। उधर देखो, माला टांगेंगे और एक ताबीज, एक स्टेच्यू लगा देंगे। हम कह रहे इंजन पे बैठा था खुदावन यीशु मसीह और बगल में बैठा शैतान गुलाब का फूल लेके। अगर हम भी माला लगाए होते तो हम हार बन जाते, निपट गए होते उस दिन। लेकिन बैठा इंजन पे कौन? यीशु मसीह। न माला न ताबीज। कह रहा हो सीधे देख, तेरा दुल्हा बैठा है सामने। ये बगल वाले से क्या, उतर जा, तुरंत किनारे करी थी गाड़ी, उतर, हट, बोलो जरा। कल का यशाया, उसका आनंद आता नहीं है? हम लोग इस आनंद में रोज चलते हैं। दूसरा अध्याय, छचुंदर देखो मल कर रही, ताबीज मालाओं, बेचारे माला पढ़ते हैं और एकदम छचुंदर मल कर दे तो धोने भागेंगे। पढ़ो जरा यशाया 2:20। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की
मूर्तों को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए दंडवत करते हैं ना, बनाया था। अरे माला जपते हैं, दंडवत करते हैं और मूर्तों को बनाते हैं, तस्वीरों को लगाते हैं। कह रहा उस दिन, फिर पढ़े, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, के आगे फेंकेंगे। काहे फेंकेंगे छछूंदर और चमगादड़ों के आगे? क्योंकि वो उस पर बैठ के मल करेंगे। अब मल करने वाली वस्तु को ये पूज रहे हैं। अब बताओ, यहाँ पर प्रभु ले आया उन वस्तुओं को, तो वो जीवित कैसे करेंगे? यही कारण है कि आज ईसाइयों में डाइवोर्स बहुत तेजी से हो रहा है। खास आप वचन समझते, आज ईसाइयों में डाइवोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मल करी हुई वस्तुओं को पूजते हैं और इनके हाथ मल से रहे पूरी तरीके से गंदे हो चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, जिसको खुदा ने कहा कि जिसको खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, डाइवोर्स कर लेते हैं 6 महीने बाद, और फिर 7वें महीने में एक नई के साथ घूमते हैं, और फिर 7वें महीने में जिस नई के साथ घूमते हैं उसको एक माला पहनाते हैं। माला याद रखना, जो माला पहनाए, माला जपे, उसको एक डंडा ले और तेल लगाए और सुतैया करना शुरू करें। इतना सुतैया करें कि पूछो ना, अभी बोलेंगे तो कहें। तो आप समझ रहे ना, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी के साथ घूमते हैं। ईसाइयों में सबसे ज्यादा डाइवोर्स हो रहा है, कहीं और नहीं। सबसे ज्यादा ईसाई लड़की दूसरे धर्म में जा रही है। सबसे ज्यादा ईसाई लड़की दूसरे धर्म में क्यों जा रही है? क्योंकि ये मल वाली चीजों पे बैठे हैं। और इनको मल बांधा है। खुदा कहता है उसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ। सुअरिया को देखा, सुअरिया को जितना नहलाओ, डब साबुन से नहला दो, जितना नहलाओ, जैसे ही कीचड़ देखी फिर भागी। ये उसका स्वभाव है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि कोई हम लोग को प्रार्थना करने बुलाता नहीं, कहता ये प्रार्थना नहीं करते, ये पता नहीं क्या बोल, लेकिन है वचन में लिखा है। उसने कहा मैं निर्बलों के लिए निर्बल बन गया ताकि निर्बलों को खींच लाऊं और उन निर्बलों का उद्धार हो जाए। आज एक बेटी अपनी माँ से इतना प्यार नहीं करती कि अपनी माँ को वो खींच लाए वचन में, और कहेगी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, और माँ पढ़ेगी माला, और माँ पढ़ेगी माला, और माँ जपेगी मूर्तों को, और वचन में सुन रही है बेटी कि हाँ ऐसा लिखा है, लेकिन कभी बेटी जाके माँ से नहीं कहेगी आज के बाद कभी ना करना। क्यों? क्योंकि बेटी भी चाहती है कि माँ मरे और कहाँ जाए, नरक की आग में झोंकी जाए। क्यों? यही दुष्ट की चाल है। उसने कहा घर में आग लगी हुई है, उसने कहा अपने घर में पहले बचाओ, सबसे पहले अपने घर की रक्षा करो। वचन में नहीं लिखा? लिखा है सबसे पहले अपने घर की रक्षा कर। जाके अपने भाई को बता, जाके अपनी माँ को बता, जाके अपने पति को बता, क्या मल को पूज रहे हो। कहते हैं ये कि हम अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। ए भैया, माँ को छोड़ और कोई है ही नहीं हमारा।
केवल एक माँ ही तो है। और जब माँ माला जप रही है और जब माँ स्टेचू को पूज रही है, अगरबत्ती और मोमबत्ती खुदा की नाक में घुसेड़ रही है, हैं, तब नहीं रोक रही और कह रहे हम अपनी माँ को बहुत प्यार करते। मैं कहता तुम अपनी माँ को मरते हुए देखना चाहते हो। एक दिन आया, मैं अपने घर में बैठ गया और मैंने कहा अब इस घर में कोई भी स्टेचू और कोई भी तस्वीर रहेगी नहीं। मेरे पापा भाग जाए, सब रहेगा। मैंने कहा अच्छा भी सब रहेगा, मुझे भगा दे रहे तस्वीरों को रखने के लिए। मैं चुप हो गया। फिर मैंने दोबारा नहीं बोला। इतना वचन प्रचार करा इनके सामने, एक दिन खुद ही कहने लगे हटाओ ये सब हटाओ। आज छांट छांट के हटा दिया, खोद के निकाला है और जाके कहाँ डाला मालूम? कहाँ डाला बताओ? वॉशरूम में डाला, कचड़े के डिब्बे में डाला। विश्वास करें आप, कि कलाम में लिखा है आठवीं आयत पढ़े, यशाया 2:8। उनका देश मूर्तों से भरा है। उनका देश मूर्तों से। एक दिन भैया हम अचानक पहुंच गए, सडनली। क्या पहुंच गए? एक इंग्लिश वर्ड आता है मुझे बहुत अच्छा, सडनली। हाँ, पहुंच गए हम भैया अचानक एक अपनी ही बहन के यहाँ। पहुंच के जैसे ही घर के अंदर एंट्री करा, पता चला पूरी दीवार मूर्तों से भरी हुई है। हमको तो ऐसा लगा अघोरी बाबा के घर आ गए। और मेरी पत्नी मेरा हाथ बार बार दबाए कि चुपचाप रहो, बोलना नहीं कुछ। और मन तो ऐसा लग रहा था कि वो जो हॉकी वाली स्टिक होती है, वह हॉकी वाली स्टिक से सब तोड़ डाले। आप विश्वास नहीं मानेंगे बेटा, तुम विश्वास नहीं मानोगी, इतना ज़्यादा भूत सिद्धि पूरी स्टेचू से पूरी दीवार भरी पड़ी। कोई मिरर से ला के रखा हुआ है, कोई गोवा से ला के रखा है, कोई एक तो इतनी बड़ी माला जब लगी हुई कि दीवार छोटी पड़ जाए। हमने कहा यार ये कहाँ बना रखा है घर को। और वचन में ये बात लिखी है, पढ़ो जरा, यशाया 2:8। हाँ, 2:8 पढ़ो। उनका देश मूर्तों से भरा। भरा है मूर्तों से। और जिस दिन मरेंगे उस दिन भी उसके ऊपर भी अपने वो क्या कब्र के ऊपर भी एक मूर्त बना के खड़ा करा देंगे और फिर उस मूर्त पे कौवे मल करेंगे। एकदम सच लिखा हुआ इसमें, एकदम सच लिखा है। पढ़ो जरा 2:8। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, हाँ, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है। उंगलियों से सवार के बनाता है कारीगर। दंडवत करते हैं। दंडवत करते हैं। व्यभिचार, एक व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आप किसी और के विरोध में नहीं बल्कि अपनी देह में करते हैं। और इस व्यभिचार से कोई मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि ये इतनी चिकनी बातें होती हैं, तेल से भी ज़्यादा चिकनी। कैस्ट्रॉल ऑयल पड़ता है गाड़ी के इंजन में और बताते हैं कि कैस्ट्रॉल ऑयल बहुत चिकना होगा। कैस्ट्रॉल ऑयल भी फीका पड़ जाएगा उस व्यभिचारिणी की स्त्रियों की बातों से, और सटाक से फंसलेगा मनुष्य। कहेगा हमने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं कैसे ये सब हो गया है। हाँ, तुम तो जानती हो, हमें माफ कर दो।
समझना पड़ेगा। कौन रक्षा करेगा? कह रहा फिसलने नहीं दूंगा, कह रहा डगमगाने भी नहीं दूंगा, कह रहा इधर उधर ताकने भी नहीं दूंगा, कह रहा स्थिर रखूंगा। सुन या बात, इधर उधर मत ताक, देख मैं तेरी रक्षा करूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तू क्या लिखा, ओ हो, जरा पढ़ो, जरा नीति वचन 5 पहली आयत पढ़ो। कितनी आयतें दे रहा है आज, पता नहीं मुझे समझ में। नीति वचन बस ये पढ़ो, बस नीति 5:1। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। अब अगर बुद्धि की बातों पर ध्यान दिया होता तब तो बच गए होते। अब बुद्धि की बात पर ध्यान दिया नहीं। अगर मैंने भी अपनी गाड़ी के आगे माला और चच्चू दवाई होती तो काले शीशे तो थे ही। हाँ? लेकिन मेरी गाड़ी में माला और स्टैचू नहीं था। नहीं है पापा, नहीं है माला स्टैचू नहीं है, खुदा है। इसलिए मैं रोता हूँ जब कभी कभी खाली बैठता हूँ ना, तो अपने स्कूल में और बहुत आराम से बैठ जाता हूँ और अपने खुदा के किए हुए कामों के बारे में सोच सोच के रोता हूँ। क्योंकि मुझे दिखाई देता है अपना खुदा का काम। अब मैं अपनी पत्नी के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ और कितनी सहज तरीके से मैंने 3.5-4 साल पहले वाली वो बात आप लोगों के सामने खुल के बताई, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो काम मेरे खुदा ने किया। आप हमेशा याद रखिए कि जिस तरह से आत्मा को किसी ने नहीं देखा, उसी तरीके से शब्द को किसी ने नहीं देखा, और शब्द यीशु मसीह है। इसीलिए उसने कहा कोई प्रतिमा, ओ चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ओ माय गॉड, क्या कह रहा, कोई भी प्रतिमा चाहे स्त्री चाहे पुरुष की बना ना लेना, ये काम ना करना। बस जब भी तुमको मुझसे मिलने का मन करे ना, खोल के पढ़ लेना। मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे मुंह में हूं, मैं तुम्हारे इतने पास हूं कि तू कहेगा और मैं सुन लूंगा। लेकिन मेरे बच्चे बनाना नहीं, कुछ उंगलियों से गड़ गड़ के, मोतियों को पिरो पिरो के, कहीं कुछ तुम बना ना लेना। क्योंकि देख, ये वचन मैंने किसी और के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए बनाया है। मैंने ये वचन किसी और के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए लिखा है। इससे प्यार करो। ये है प्यार करने का एक स्थान। प्रेमी बनो तो इस वचन के, पागल हो तो इस वचन के लिए। अपने जीवन में सुध-बुध खो दो इस वचन के। क्योंकि एक दिन जब कब्र में पड़े होंगे ना,
निकालेगा ये, कोई नहीं निकालेगा, केवल एक हाथ, केवल एक ही हाथ आएगा बस, और कोई हाथ नहीं आ सकता, क्योंकि उस अंधलोक के अंदर केवल एक हाथ जाता है और जीवित को खींच लाता है, और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, ना कोई स्टैचू में, ना कोई मूर्त में, ना कोई माला में, ना कोई गेंदे के फूल में, ना अगरबत्ती में, ना मोमबत्ती। कितना जीवित वचन है मेरा में। याद रखना, अगर तुम खुदा से प्यार करते हो तो तुम खुदा की आज्ञाओं को मानोगे, और आज्ञा जीवन है। एक संगमरमर का और सफेद कलर का पत्थर होगा, उस पे क्रॉस बन का चिन्ह लगा दिया जाएगा और उस पे लिख दिया जाएगा ब्रदर रोहित मैसी। हो गया, जीवन खत्म। टाइम फिश, बोलो टाइम फिश। जितना उछलते थे भाई, ये इतना ही है। संगमरमर का छोटा सा पत्थर होगा, इतना बड़ा होगा, उस पर क्रॉस का चिन्ह काला, और उसमें ब्रदर मिस्टर रोहित मैसी, बस। और क्या, और कुछ नहीं। लेकिन फाड़ के निकालेगा वो। हालेलुया, आमेन। सच है भाई। इसीलिए पागल बनो, अपने घर के एक सदस्यों के काज में 12 बजे रात के वचन बताने लगे। मम्मी, हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बात बताऊँ? हाँ, ये माला निकाल के वो साथ में वो क्या सीवर, क्या मेन हो, क्या कहते हैं लैट्रिन का, फ्लैश में डाल दो। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये माला तुम्हें नरक ले जाए। इतना मज़ा तब आता जब जपना शुरू करते तो रुकते ही नहीं, और ऐसा लगता है कि बहुत प्यार करते हैं। तो एक दिन तो हमने कही दिया चिल्ला के, मेज पे मारा था मुक्का, मेज पे मारा था, सब बैठे थे, पंचायत कर रहे थे, सब वो मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग करते हैं। तो मेज पे मार के मुक्का हमने बताया, देखो तुम निकम्मो हो, तुम तुच्छ हो, तुम सब दुष्ट हो। माला जपते हो, माला करते हो, और एक समय पे स्टार्ट नहीं कर पाते। इतना ही प्यार करते हो तो एक समय पे स्टार्ट करके दिखाओ, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। निकम्मो सब तेज है। कह रहे अब दोबारा बोलो नहीं, अभी और बोलने लगे। पागल तो है ना, पागल तो है, चुप करा नहीं पाएगा। क्या करोगे, तलवार भोंको भूख दो, लेकिन यहाँ से बोलते रहेंगे। यीशु मसीह को सब तरफ से मार के लटका दिया, कहा अब क्या करेगा, ये नहीं बोल, बंद करा, बोल दिया पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। आनंद आता नहीं भाई, डेनियल भाई? आपको खुद समझ में नहीं आता कब कहाँ क्या होगा। तो आइए, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय है। अब जब घर जाऊंगा तो मेरी भाई मुस्कुरा के पूछेगी, देखिए उसको आज मालूम चला वचन में, ये गवाही है। और देखिए मुझे नहीं मालूम कब क्या बोलना, देखिए मैं बोला तो मैं बोलता बहुत, तो हर एक चीज़ का समय है।
मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल से कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, कल की मीटिंग मंगल है 9 बजे, धन्यवाद की सभा है। जितने सुन रहे हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप आएँ, प्रभु की संगति में, खुदावन के भवन में शामिल हों। अपने पैरों को कष्ट दें, अपने घरों से निकले, क्योंकि जब हमारा सर्वशक्तिमान खुदा अपने स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी पर आ गया, तो क्यों ना हम अपने भवनों को, अपने छत के घरों को छोड़ करके खुदा के भवन में उपस्थित हों। वो बहन सैंड्रा है जी, वो कल उनका बर्थडे था जी, और आज एक और बहन है सैंड्रा, उनका बर्थडे। प्रेज द लॉर्ड। इनके लिए प्रार्थना करना। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु कि एक बार फिर से प्यार प्रभु आपने हमें इस वचन में शरीक होने का मौका दिया। हाँ प्यारे खुदावन, ये व्यभिचार का ही फल था जिसके वजह से आज मनुष्य जाति गिरी, परंतु प्यार प्रभु तूने अपने इकलौते पुत्र को दिया, उसके लहू के द्वारा आज हम बचाए जा रहे हैं खुदा। परंतु प्यार प्रभु आज भी प्यार प्रभु ये व्यभिचार काम करता है कई लोगों के हृदयों में। प्यार प्रभु इससे प्यार प्रभु यदि आज हमारे जीवन में ये वचन ना होता तो हम भी ना बच पाए प्यार प्रभु, क्योंकि खुदावन शैतान अपनी हर एक नाकामयाबी कोशिश को करता है ताकि प्यार प्रभु वो हमें आपसे दूर लेकर जाए। जिस रीति से खुदावन उसने आपके लोगों को प्यार प्रभु बलाक के ज़रिए खुदावन दूर लेकर गया कि प्यार प्रभु उन्होंने व्यभिचार के फल को प्यार प्रभु उन्हें खाने को दिया, और साथ ही साथ प्यार प्रभु वो दूसरे देवताओं को पूजने लग गए। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि आप जलन रखने वाले खुदा हैं प्यार प्रभु, जो अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देते। मेरे प्यार प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि खुदावन जब हमने आपको जाना तो हम आपको प्यार प्रभु धन्यवाद और प्रश्न प्यार प्रभु आपको धन्यवाद की योग्य एक भेंट देने पाएँ प्यार प्रभु। विनती करते हैं खुदावन कि इस व्यभिचार के प्यार प्रभु चीज़ों से हम बचे प्यार प्रभु, और होने दे खुदावन की जो आपने जवानी की जवान स्त्री प्यार प्रभु हमारे लिए रखी, इस जवानी के समय में प्यार प्रभु उसके साथ ही हम सुख से रहें, संतुष्टि से रहें प्यार प्रभु। होने दे खुदावन की जिनको अभी प्यार प्रभु जो विवाहित नहीं हैं प्यार प्रभु, उनके लिए तूने वचन में कहा कि वो अभी ऐसे ही रहें और वो प्रयास ना करें ढूंढने के लिए मेरे खुदा, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि तू हमारी ज़रूरतों को जानने वाला खुदा है प्यार प्रभु, और तुझे मालूम है खुदावन कि हमारे लिए क्या उत्तम है मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ कि हमारे जवानों को, हमारे लोगों को प्यार प्रभु इन बातों से आपने प्यार प्रभु एक बार फिर आपने सचेत किया। इन बातों को हम केवल भुलाने सुनने वाले ही नहीं, परंतु प्यार प्रभु से याद रखने वाले बने और भूल ना जाए मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन कि हमारे जीवन से अंश अंश करके प्यार प्रभु आप बढ़ने पाएँ प्यार प्रभु। उन्हें दे खुदावन कि आपका प्यार प्रभु लहू बहाना हमारे जीवनों से व्यर्थ ना हो, क्योंकि खुदावन आपका वचन हमें यह भी सिखाता है मेरे खुदा कि जितनों ने आपको जाना प्यार प्रभु उस सामर्थ को चख लिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्यार प्रभु जान लिया, और यदि आज वो फिर जाएं प्यार प्रभु तो उनके लिए लौट पाना अनहोना हो जाता है मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, ऐसा ना हो कि हमारे लोग जो आज इस वचन में हैं प्यार प्रभु ये वचन से भटके और खुदावन कहीं दूसरे ही मार्ग पे चले जाएं, क्योंकि खुदावन इसका अंत प्यार प्रभु वो आग की झील ही होगा मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि जैसे आप और आपके लोग प्यार प्रभु और हम सब प्यार प्रभु आपने हमें चुना ताकि खुदावन हम बहुतेरों को प्यार प्रभु जो निर्बल हैं उनको निर्बल बनकर खींच लाएं। हे मेरे खुदा, हम सब में ऐसी सामर्थ्य दे कि खुदावन हम खींचने वाले बने, ना कि इन बातों में गिरने वाले बने प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ कि हमारे इस घर पर आपका आत्मा बना रहे, जो ऐसी बातों में पाए जा रहे हैं खुदावन जिसकी वजह से आज आपने ये वचन दिया प्यार प्रभु, उनको आपने उनकी समझ को आप खोलें ताकि प्यार प्रभु वो जानने पाए खुदावन कि वो कहाँ गलत हैं। हे मेरे खुदा, हम जानते हैं प्यार प्रभु कि तू सुधारता है हमें और प्रतिदिन चाहता है खुदावन कि हम आपके साथ प्यार प्रभु सिधाई से चलने वाले बने, क्योंकि प्यार प्रभु आपने वचन में यही कहा है मेरे खुदा कि हे मेरे प्रिय, ना तू इस मार्ग से इधर जाना, ना दाएं जाए ना बाएं जा। हाँ मेरे खुदा, मार्ग यही है, इसी पर चलना है मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ कि हम ऐसे ही दिन दिन करके बदलने पाएँ और प्यार प्रभु आपकी देह हम में बढ़ने पाए ताकि हम प्यार प्रभु यहाँ से उड़ने पाएँ। हाँ मेरे खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ कि हम मरेंगे नहीं,
परंतु बदल जाएंगे प्यार प्रभु, और तेरे साथ प्यार प्रभु मिलेंगे खुदावन। प्यार प्रभु मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हमारे लोगों को भी ऐसे ही समझ और बुद्धि दे। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। समझ और बुद्धि देने वाले आप ही हैं प्यार प्रभु, उन पर भी आपकी दया हो खुदा। मैं विनती करता हूँ हमारा ये छोटा झुंड आपकी दया दृष्टि में ऐसे ही बना रहे। हमारे याजक को भी खुदावन हम आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। होने दे प्यार प्रभु जैसा वो गवाही देते हैं और प्यार प्रभु जैसी वो बातें प्यार प्रभु आपके वचन से बताते हैं, उनको और प्यार प्रभु आप समझ और बुद्धि में बढ़ाएं खुदावन, ताकि प्यार प्रभु वो जैसा प्रकाशन पाएँ वैसे ही प्यार प्रभु आप प्यार प्रभु अपने आपके लोगों को देने वाले बने। मैं विनती करता हूँ खुदावन हमारा इस घर पे भी आपकी दया दृष्टि बनी रहे, ताकि हमारा ये घराना जहाँ रोटी आज हमें बख्श दे। जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें, हमें आज़माइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है। आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के